नमस्कार, मैं हूं कोमल राव। आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को देखें तो दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। पहली है कि नौकरी देने के मामले में नायब सैनी सरकार मनोहर लाल की नीतियों पर ही चलेगी। दूसरी बात यह है कि तबादलों के मामले में भी मनोहर सरकार के समय बनाए गए नायाब फॉर्मूले को ही नायब सरकार अपनाएगी। यह नायाब फॉर्मूला ऑनलाइन आवेदन का ही है। अगर बीमारी या अन्य परिस्थिति में किसी कर्मचारी को कोई दिक्कत भी है तो उसके लिए वही नीति लागू रहेगी जो मनोहर सरकार के समय बनाई गई थी। इस नीति में इस तरह का तबादला तब किया जाता है जब संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी इसकी सिफारिश करे। दोस्तों, अगर हम और थोड़ी गहराई में जाएं तो थोड़े से संशोधन के साथ परिवार पहचान पत्र व प्रॉपर्टी आईडी जैसी तमाम नीतियां भी लागू रहेंगी। विपक्ष ने भले ही पोर्टल सरकार कहकर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की हो, लेकिन भाजपा सरकार गर्व के साथ पोर्टल की सरकार ही बने रहना चाहेगी। फिर मामला चाहे ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के मुआवजे का हो या पैदावार बेचने के रजिस्ट्रेशन का, किसी कर्मचारी के तबादले का हो या सरकार की किसी कल्याणकारी योजना का लाभ लेने का। आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों एक खबर आई थी कि मंत्री कर्मचारियों के तबादले का अधिकार चाहते हैं, लेकिन अगले ही दिन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने एक बयान से यह स्पष्ट कर दिया था कि तबादलों के लिए किसी अलग नीति की जरूरत नहीं है। पहले से ही ऑनलाइन नीति बनी हुई है। इसकी ठोस वजह है, हम आपको नौकरियों का उदाहरण देकर बताते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जो लोग तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल की आलोचना करते थे, विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद उनकी नीतियों की तारीफ कर रहे हैं। यह तारीफ अकारण नहीं हो रही। विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम घोषित हुआ है उसने उन युवाओं के लिए सरकारी सेवा के द्वार खोल दिए हैं जिन्हें न सिफारिश की जरूरत पड़ी और न ही किसी को पैसे देने की। हम यह नहीं कह रहे कि पूर्व की सरकारों में नौकरियां बिकती थी, लेकिन एक बात कहने में किसी तरह का कोई संकोच नहीं है कि गैर भाजपाई सरकारों में थोक के भाव सिफारिश को महत्व मिलता था। कुछ दिन पहले सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स का सच माने तो विधानसभा चुनाव के बाद ग्रुप डी व ग्रुप सी की नौकरियां हरियाणा के हर जिले को मिली है। यहाँ के 6 जिलों के 12 गांवों में तो एक अनूठा रिकॉर्ड ही बन गया है। तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की नौकरी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दी गई है। सरकार का दावा है कि अब तक 1.5 लाख नौकरियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दी जा चुकी है। इनमें अकेले वर्ष 2024 में ही 56,830 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई है। अब उन गांवों की बात करते हैं जहां रिकॉर्ड नौकरियां दी गई है। महेंद्रगढ़ के गांव सतनाली के 44 युवाओं को, भिवानी के धनाना, चांग व दिनोद गांव के 22 से लेकर 27 युवाओं को नौकरियां मिल गई हैं। कैथल के पाई गांव के 29 बच्चों को एक साथ सरकारी नौकरी मिली है। कैथल के ही डीग गांव के 22 युवा नौकरी पाने में सफल रहे। इसी क्रम में हिसार जिले के पाबड़ा गाँव के 24 और बरवाला के 23 तथा जींद जिले के दनोदा कला गाँव के 22 युवाओं को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियां मिल चुकी है। फतेहाबाद जिले के भूना गांव में 26 में, गोरखपुर में 24 तथा झज्जर जिले के दुबलधन गांव में 24 युवाओं को नौकरियां मिली है। आप इन उदाहरणों से समझ सकते हैं कि भाजपा की तीसरी बार की जीत में एक बड़ा योगदान इन नौकरियों का भी रहा है। नौकरी के इच्छुक युवाओं में इस बात का डर समाया हुआ था कि अगर भाजपा सरकार गई तो उनकी नौकरियां भी चली जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस के कुछ उम्मीदवारों ने सरेआम नौकरी के वादे करने शुरू कर दिए थे। इन उदाहरणों से आप समझ चुके होंगे कि नायब सरकार की दिशा और दशा क्या रहने वाली है। आइए उम्मीद करें नए साल 2025 और इससे आगे भी नौकरियों में पारदर्शिता बनी रहे। चलते चलते पत्रकारिता का छोक, जिस पारदर्शिता की हम बात कर रहे हैं वह ग्रुप डी और सी की कुछ भर्तियों को छोड़कर सब जगह लागू नहीं है। फिर भी नववर्ष में हम गिलास को आधा खाली देखने की बजाय आधा भरा हुआ देख रहे हैं। निष्कर्ष केवल यही है कि नायब सरकार मनोहर की नीतियों पर ही आगे बढ़ेगी। दोस्तों, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।